हेलो दोस्तों, अभी मैथमेटिकल में स्वागत है आपका। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा प्रतिशत कैसे निकालें, ये निकालना सीखेंगे। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं प्रतिशत मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाइए एबी मैथमेटिकल में, वहाँ पे प्लेलिस्ट में प्रतिशत के नाम से बनी होंगी, तो हाँ आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, मैंने आपको सूत्र एक बताया था, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ये भी बताया था। एक सूत्र देखिए दोस्तों, जैसे कि भिन्न में है कोई संख्या, अगर कोई संख्या भिन्न में है, अगर हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था दोस्तों कि 3/4, जैसे कि 3/4 ये देखिए हमारा भिन्न हो गया। अगर इसमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 का गुणा कर देना है। जैसे इसमें देखिए 100 का गुणा कर देना है, तो ये 4 से जब काटेंगे तो 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा ये। तो 25 और 3 गुणा करेंगे, 25 3 75 हो जाएगा। तो ये दोस्तों जैसे कि देखिए ये हमारा क्या हुआ, प्रतिशत में बदल गया ये देखिए बदल हो गया, क्योंकि ये दोस्तों हमारा भिन्न था। भिन्न से जब मैंने प्रतिशत में बदला तो 100 से गुणा करना पड़ा मुझे। मैंने यहाँ पे बताया है आपको, अगर प्रतिशत है तो भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से भाग देना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में ही ले लीजिए, 20% है, इसमें अगर हमें बदलना है भिन्न में तो 100 से भाग दे देंगे तो हमारा भिन्न में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं, मैंने ये सब टॉपिक आपको पहले ही बता दिया था। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने एक जीरो लेवल से ही बताया है, जैसे कि आपको आसानी से आ सके। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है कि 1500 का 20% हमें निकालना है। 1500 का 20% मतलब दोस्तों जो का है, जो का संख्या जहाँ आता है को उसका मतलब हम समझ लेते हैं कि दोस्तों ये हमारा गुणा का चिन्ह बताता है। गुणा का चिन्ह होता है ये दोस्तों, ये हमारा सिग्न है। सिग्न मतलब एक चिन्ह होता है, यही दोस्तों हमारा गुणा का है। गुणा का मतलब यही होता है। देखिए दोस्तों अब हम इसे निकालेंगे कैसे, ये मैंने बता दिया। का मतलब गुणा होता है। जैसे देखिए अब 1500 हो गया, 1500 का मतलब गुणा हो गया। अब ये 20 हुआ। मैंने बताया कि परसेंट में है तो हमें बदलने के लिए, अगर भिन्न में बदलने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें 100 से भाग देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों हमें इसमें बदलना है तो देखिए क्या करना है, 1500 का 20% निकालेंगे तो बटे 100 कर देंगे। अब देखिए कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो एक कट जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो एक कट जाएगा, तो इसमें बचा क्या मेरा 150 बचा है और 2 बचा है। इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 150 और 2 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 300। यही दोस्तों हमारा क्या हुआ, आंसर है। एक तरीके से हम और निकाल सकते हैं, यदि कोई अगर हमारा 1500 का कोई 20% पूछ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे। आधा अगर निकाल देंगे तो आधा में फिर बाद में हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे 1500 है, अगर कहेंगे इसका 10% निकालने के लिए तो 10% का मतलब कि एक जीरो हम काट देंगे, 150 बचेगा। तो उसका आप दुगुना हमें निकालना है तो 150 का 2 में गुणा कर देंगे तो 300 ऐसे भी आ जाएगा। बस दोस्तों आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर। देखिए आगे, देखिए दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला था वैसे सेम हम क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन भी अपना निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, अभी कर रहा है कि 3750, इसका मतलब कि 3750 का 10% हमें निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर 10% निकालना है तो क्या करेंगे हम कि इसका आधा कर देंगे। इसका आधा कर देंगे तो हमें क्या करता है, निकल जाता है। जैसे देखिए 3750 का हमें 10% क्या करना है, निकालना है, तो बटे 100 कर देते हैं। ये हमारा फिक्स है। तो अब देखिए इसमें हमारा क्या रहा है, ये हमारा 3000 है। इसे थोड़ा और जना लीजिए, इसे 3000 10% हमें क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो अब करेंगे क्या है, मैंने कहा का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो, बचा क्या 375, 375 बचा। दोस्तों ये 375 क्या हुआ, मेरा आंसर आ गया। अगर यही कहता दोस्तों कि 3750 का 5% निकालो तो हम क्या करते, 10% निकाल दिए हैं। पहले 10% निकालेंगे, फिर उसके बाद 5% निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका आधा कर देंगे या तो 5 से भाग दे देंगे। जब 5 से भाग दे देंगे तो हमारा वो भी आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों अब इसमें हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे कर रहा है 5000 का 120% निकालना है। 5000 का 120% निकालना है तो कितना होगा, तो हम आपको बेसिक लेवल से बताए हैं सबसे पहले कि 5000 लिखते हैं। 5000 लिखने के बाद 120 लिखते हैं, बटे क्या कर देते हैं दोस्तों, 100 कर देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो एक कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरा, एक 500 बचा यहाँ और 12 बचा। अब गुणा कर दे कि 2 जीरो 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 ये है, तो 12 पंचे क्या हुआ, 60 हुआ। क्या हुआ दोस्तों, यहाँ देखिए 6000। ये दोस्तों क्या हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। मैंने आपको बताया जैसे कैसे निकालना है, ऐसे हमारे जहाँ पे का आता है वहाँ करते हैं कि हम गुणा करते हैं। अब देखिए हम आपको एक लेवल और बताते हैं, नया कंसेप्ट बताते हैं, आगे देखिए वीडियो में।
देखिए दोस्तों, ये कैसे निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन हमारा है वो थोड़ा हट के है। देखिए, अगर हमें निकालना होता तो हमें का बीच में आता था तो हम गुणा का चिन्ह लगा देते थे। इसमें भी का आया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कह रहा कि 36 144 का कितना परसेंट होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको ऐसे निकालना है। देखिए कैसे, अगर 36 144 का कितना परसेंट पूछ रहा है, अगर कोई भी संख्या है आपको इस तरफ से संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होता है, बेस। बेस मतलब दोस्तों जानते हैं आप, बेस मतलब आधार होता है। बेस, बेस का हिंदी क्या होता है दोस्तों, आधार होता है। ये आधार होता है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो भी हमारा संख्या पूछा जाता है, जैसे 36 144 का कितना परसेंट होगा। जैसे कहा मैंने यार कि 10% है, उसका 5% कितना होगा। कोई 10 संख्या है, उसका 5% कितना होगा। तो हम जानते हैं कि 10 और 5 का जब भाग देंगे, उधर काटेंगे, एक जीरो जीरो का 5 का तो 0.5 हो जाए। 0.5 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें घटा देते हैं तो हमें आ जाता है। तो इसमें ए लेवल का नहीं है दोस्तों। इसमें कैसे दिया जाता है, देखिए आप बताते हैं आपको। 36 144 का कितना परसेंट होगा, मैंने कहा ये हमारा बेस है, ये आधार है। इसका मतलब कि जो भी संख्या है ये हमारा नीचे होगा, आधार है। आधार मतलब दोस्तों जानते हैं, कोई भी संख्या होता है, जैसे कह दिए हम आपके कि 2/3, तो ये जो संख्या है हमारा, ये होता है अंश होता है, ये हमारा हर होता है। लेकिन इसी को भी जो हमारा पार्ट है, यही आधार भी होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, आधार भी होता है। तो दोस्तों ऐसे हमें क्या करना है, ये हमें आधार का है, क्या का है, आधार है। 36 144 का कितना परसेंट होगा, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप करेंगे कैसे, 36 144 अब कितना परसेंट होगा ये आप बताते हैं कैसे। अब हम मैंने आपको बताया कि कोई परसेंट पूछा जाता है कि कोई भिन्न में बदल जाता है, तो परसेंट में बदलने के लिए हमें क्या करता है, सबका गुणा करना पड़ता है। अब आप इसे काट सकते हैं। अब देखिए कैसे काटेंगे, किससे काट ले कि हमारा ये संख्या कट जाए। अगर देखिए इधर देखिए, अगर 25 से काटे तो कटेगा, अगर नहीं समझ लीजिए 4 से काटे, पहले काटे। अगर यहाँ पे काटेंगे 4 दूना 4 तिहम में 12, तो 2 बचा, 4 छंक 24। अभी देखिए 25 कटा, 25 कट गया। अभी 36 हुआ, ये 36, ये 36 से 36 से कट गया, बचा क्या, 25। इसका मतलब जो दोस्तों है, ये हमारा 36 144 का जो परसेंट है 25% होगा। यही दोस्तों क्या है, मेरा आंसर है। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हम आपको क्वेश्चन है कैसे ही दे रहे हैं, इसमें देखिए कह रहा है कि अगर यही कह दे संख्या, दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, अगर यही संख्या कह दे कि ये आपको हम फिक्स बता, क्वेश्चन है हम ऐसे बता दे रहे हैं। अगर यही संख्या कह दे 36 144 का कितना परसेंट होगा, मैंने बताया इतना होगा। अगर यही संख्या कह दे कि 144 और 36 का कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, तो आप क्या करेंगे, हम जानते हैं कि अब ये हमारा बेस हो गया। क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो 144/36 गुणित 100 कर देंगे। अब यहाँ पे काटे, 4 से 4 9 में 36, अभी 25 हो गया। अभी तो हम काट लिए। अब देखिए कैसे काटेंगे। अब काटने के लिए हम 3 से काटे, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12 और बचा 2, 3 8 24, ये हुआ 48 हुआ। अब इसे काटे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 या 3 छक 18, 16 हम 48 और 16 25 का गुणा कर देंगे। तो हमें कितना आ जाएगा दोस्तों, अगर हम काटना चाहेंगे, देखिए 16 और 25 का गुणा कर दें तो हमें कितना आएगा, 16 पंचे 80, हासिल 8, 16 दूना 32, 32 और 8 40। तो दोस्तों कितना आया मेरा, 400। कितना है, 465 आ गया दोस्तों, ये हमारा आंसर। देखिए ये हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। आगे मैंने एक क्वेश्चन बार बार आपसे क्यों रटा रहा हूँ कि जैसे कि आपको नॉलेज आ सके, आपको एकदम आ सके, कोई आप भूल ना सके कि ऐसे ऐसे कोई भी संख्या पूछता है कहीं तो हम भूल जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सके। मैंने आपको बताया कि एकदम जीरो लेवल से आपको बता रहा हूँ, जिससे कि मैं धीरे धीरे हाई लेवल पर जाऊँगा, आपको एक एसएससी जीडी वगैरह का बताऊंगा, जैसे कि आप उसे हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे, एक क्वेश्चन हो गया हमारा, 1872 का कितना परसेंट होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो भी संख्या होता है हमारा बेस होता है, आधार होता है। तो इसका मतलब कि हमारा अंश में हो जाएगा, ये हमारा क्या दोस्तों हो जाएगा, 72 क्या हो जाएगा, आधार पे हो जाएगा। तो परसेंट बदलने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं। अब इसे करेंगे कैसे, काटें 4, अभी थे 18 कम 18 चौक 72 कट गया, 4 से काटेंगे 25, इसका मतलब ये भी मेरा 25% आया।
कैसे काटा, बहुत जल्दी काट दिया। कैसे, देखिए 18 के जब भाग गुणा कर 18 में भाग पढ़ेंगे, 18 चौक 72 कटेगा कि ना, 18 के में 18, 18 चौक 72, और 4 से जब 100 काटेंगे 25 चौका 100, 25 से कट गया तो 25% मेरा आगे। आते हैं क्वेश्चन, देखिए कैसे। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, देखिए आगे। ये क्वेश्चन जो हमारा है ये 035 होगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, तो 015 होगा। अब दोस्तों अब हमें परसेंट में बदलना है। परसेंट बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे क्या, अब देखिए यहाँ पे हम जो करेंगे, यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक 015 है, तो आप ऐसा करिए इसमें 105 अगर करना चाहेंगे कर लेंगे, नहीं तो 01 इतने रहने दें। अगर हमें दशमलव हटाना है, दशमलव हटाना है तो हमें 100 का ऊपर गुणा 100 का नीचे गुणा कर देंगे, तो हमारा दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों, हट जाएगा। मतलब कि 35 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, गुणित ये हमारा 100 रहेगा। मैंने इससे नहीं गुणा किया, इसमें मैंने कहा कि अगर हम 100 का ऊपर गुणा कर दें और 100 का नीचे गुणा कर दें तो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, हट जाएगा। ये हटेगा कि नहीं हटेगा, अगर दशमलव हटाना चाहते हैं तो हट जाएगा कि नहीं, हट जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों आगे अगर हम हटाने के लिए एक काम कर दिए तो हमारा 35/15 आ जाएगा, 100 हमारा ये हो गया। अब देखिए कैसे, अब हमें काटना है, इससे काटेंगे 5 से काट सकते हैं, जैसे 5 ती हमें 15, अब 5 दूनी 10 20 हुआ, अब 3 हुआ, अब कैसे, अब देखिए 3 हो गया 35 हो गया। देखिए 35 गुणित 20/3 इतना बचा, अब गुणा कर दें सीधा, एक जीरो बढ़ा दिया, 2 पंच 35 दूना 70, 700 हो गया। कितना हुआ दोस्तों, 700/3। अब इसमें भाग देंगे, आप देखिए 3 और 700 भाग देंगे। मैंने ऐसे आंसर आपको डायरेक्ट बताना, लेकिन भाग आपको बता रहे जिससे कि आपको आसानी से आ सके। जैसे देखिए 3 दूनी 6, एक बचा 0, 3 त्रिक 9, एक बचा यहाँ पे 0, 3 त्रिक 9, इसका मतलब एक यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 233 सही 1/3 हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर आ गया है, हमारा परसेंट में बदल गया। कैसे, मैंने भाग दिया तो ये दूंगा 233 सही 1/3, ये हमारा क्या हुआ दोस्तों, आंसर आ गया। आते हैं हम अपने एक अलग क्वेश्चन के अनुसार आपको बताएंगे। एक क्वेश्चन देखिए कैसा है। देखिए दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है, अब धीरे धीरे हम अपने लेवल में जा रहे हैं, अपने लेवल से हट के जा रहे हैं। जो हमारा छोटा क्वेश्चन था मैंने आपको सब बता दिया है कैसे ज्ञात किया जाता है। अब मैंने जो लेवल बताया इसे आप ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि एक संख्या का 25% 125 है तो वह संख्या क्या होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं, सबसे पहले इसमें करेंगे सबसे तुरंत जल्दी से जल्दी करना होता है हमें, तो कैसे करेंगे। एक विस्तार लेवल है, जैसे हम करेंगे एक संख्या का मतलब माना कि वह संख्या क्या है दोस्तों, यक्स है। माना वह संख्या क्या है दोस्तों, यक्स है, यक्स मान लिया। तो कह रहा है एक संख्या का 25% 125 है, मतलब कि यक्स का 25% है बटे 100 कितना है, 125 है। समझे आप, एक संख्या का आया है, गुणा का चिन्ह आ गया। एक संख्या मतलब मैंने यक्स मान लिया, ये जो पार्ट दिया है इसका मैंने यक्स मान लिया। तो यक्स का 25%, यक्स का 25% का मैंने बताया गुणा का चिन्ह होता है, बीच में आता है, तो 100% परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा कर भाग कर देते हैं, तो 125 आया है। तो अब इसे करिए उल्टा गुणा कर देंगे, या तो ऐसे करिए 25 से कम 25, 25 चौका 100, अब ऊपर गुणा कर देंगे तो x = 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 2 10, 4 एक कम 4, 4 एक 5, 500। नहीं समझ में आएगा, अब गुणा कर लीजिए। 125 में 2 का जब गुणा करेंगे तो 250 कितना आएगा, आपको 250 आएगा। अब देखिए 250 आएगा तो 250 2 बार कर देंगे तो 500 आएगा। यक्स का मान हमारा क्या आ गया दोस्तों, 500 आ गया। यही हमारा क्या हुआ, आंसर। आते हम अपने ऐसे ही क्वेश्चन पे, एक अलग ही क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है सेम जैसे क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, ऐसे क्वेश्चन हमारा ये भी है। तो हमें निकालना क्या रहा है, एक संख्या का 19% है, तो मतलब कि समझ लीजिए कि एक संख्या का 19% 190 है, परसेंट नहीं 190 है। क्या दोस्तों, 190 है, तो वह संख्या क्या होगी। तो मैंने बताया आपको कि एक संख्या मैंने यक्स माना, उसका का कह रहा है, का मतलब गुणा, इसका कह रहा है 19% मतलब 100 इक्वल टू कह रहा कि 190 है। मैंने जैसे एक क्वेश्चन बताया था पिछला क्वेश्चन, वैसे हमारा ये भी क्वेश्चन है। तो मैंने एक संख्या का 19% जिसका मान 190 है, तो वह संख्या हमें निकालना, मतलब x का मान हमें निकालना है। तब देखिए x = 19 गुणित 19
इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे डबल जीरो बढ़ जाएगा। कैसे? जीरो डबल जीरो 100 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा डबल जीरो। 19 एक्स इक्वल टू 19,000, ए गुणित में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा 19। अब देखिए एक्स इक्वल टू, ये 19 से कट गया, एक कम 19 से कम 19, एक बचा 000 बचा। इसका मतलब यक्स का मान कितना है दोस्तों? 1000 आया। यही हमारा दोस्तों क्या हुआ? आंसर। दोस्तों मैंने अपना क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन बताया आपको कि क्वेश्चन आपको बहुत ही रिवीजन करना पड़ता है। बहुत आप समझिए कि अगर नहीं समझ में आएगा तो आप देखिए, मैंने इसे प्लेलिस्ट में एक जोड़ रखा है, जैसे कि आप इसे देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जैसे कि आप आसानी से कर सके। बहुत ही ईजी तरीके से बताऊंगा। बस दोस्तों इसी पर क्या करते हैं, अब समाप्त करते हैं।